सबसे पहले तो हर घर तिरंगा, और ये हम सब मिल के मनाने वाले हैं ये जश्न। इतना अच्छा मौका है, इतने अच्छे ये दिन है। सबसे पहले तो जल्दी सुबह उठ के हम स्कूल जाते थे और वहाँ पे हर कोई वो वाइट कलर के कपड़े पहन कर आते हैं, और फिर साथ में तिरंगे में जो हमारे रंग है वो रंग के हम दुपट्टे पहन के जाते थे ड्रेस पर, और देशभक्ति के गीत गाते थे और बहुत ही मज़ा आता था। वो सुबह का कोई माहौल ही अलग था, और पूरे दिन मोहल्ले में, बिल्डिंग में भी जब स्पीकर पे गाने बजते थे तो लगता था कि हाँ कुछ तो है, ये दिन स्पेशल है हमारे लिए और ज़िंदगी भर रहेंगे। एक गाना मुझे बहुत पसंद है और वो है छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। बहुत कम मौके आते हैं। हमारा देश आज़ाद हुआ और 75 साल हो गए, और बहुत 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 प्रगति की है देश ने, और हमारा हक बनता है कि हम इस उत्सव को मनाएं, हर घर मनाएं और घर घर तिरंगा फैलाएं। तो वहीं सीरियल हरफुल मोहिनी की जेठानी और सास साहिबा यानी कि सोनाली निगम और सुप्रिया शुक्ला ने भी पेश किया अपनी देशभक्ति का जज्बा। हरफुल मोहिनी के सेट पर माही और शालिनी की तरफ से आज़ादी की 75वीं 75th एनिवर्सरी आपको बहुत बहुत मुबारक से। सुप्रिया शुक्ला, सोनाली निकम। कितने साल बीत गए हमें आज़ाद हुए हुए, देश को आज़ाद हुए हुए। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत सारी प्रगति हुई है। मुझे तो यही कहना है कि हम अपने विचारों से आज़ाद रहें, अब आज़ादी से सब कुछ जो हम करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो कर सकें। इससे ज़्यादा अच्छी आज़ादी की बात कोई नहीं हो सकती। बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश ऐसे ही फले फूले खुशहाल रहे, एकता बनी रहे, और जितने भी धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं वो सुख से साथ साथ हाथ पकड़कर ऐसे ही और पता नहीं कितने कितने सालों तक और अरबों सालों तक ऐसे ही हमारे देश को अच्छा और खुशहाल बनाते रहे। जी हाँ, जैसे माई ने कहा, सुप्रिया जी ने कहा कि हमारे देश को आज़ाद होकर इतने साल हो गए हैं, और डेफिनेटली आज़ादी के साथ बहुत सारी एडवांटेजेस हम सभी को मिली है और हम सब उसी का फ़ायदा भी उठाते हैं। और कहीं ना कहीं हरफुल मोहिनी हमारा शो भी इस चीज़ को जताता है कि कैसे आज़ादी के बाद जहाँ जहाँ पे जो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, और किस तरह से सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारी सुविधा भी है जिसका लाभ लेना, यूटिलाइज़ करना एजुकेशन के वजह से कितना इजी हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी सारी चीज़ें हमारे इंडिपेंडेंस के बाद हुई है, मैं सबसे स्पेशली लड़कियों के घर वालों को यही कहूँगी कि उस चीज़ का अपने जीवन के लिए बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं यूटिलाइज़ कीजिए, लाभ लीजिए उसका अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार की ज़िंदगी खुशहाल और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए। ये आज़ादी हमें बहुत मुश्किल से मिली है, इसे संभाल कर रखिए, इसे सर माथे पर रखिए, क्योंकि आज़ाद होना, आज़ादी मिलना वही समझ सकता है जो आज़ाद नहीं रहा है और इतने साल गुलाम रहा है। इस पर 2 लाइनें ज़रूर गाना चाहूँगी। स्कूल में ये गाना हमें सिखाया था हमारी म्यूज़िक टीचर ने, अपने बच्चों को भी सिखाया है मैंने गाना। कान दे के सुन जरा कह रहा तिरंगा क्या, कान दे के सुन जरा कह रहा तिरंगा क्या, कह रहा है ये तुझे मूक तेरे गीत हैं, कह रहा है ये तुझे मूक तेरे गीत हैं। बेसुरी है ताल ये मंद पड़ गई है ले, न ताल में है प्राण बेकरार है गगन, शुद्ध है धरा, कान दे के सुन जरा कह रहा तिरंगा क्या, कान दे के सुन जरा कह रहा तिरंगा क्या। जब तलक हैं भाई तेरे नंगे भूखे मर रहे, जब तलक हैं भाई तेरे नंगे भूखे मर रहे, दूर उनसे चंद कदम सोना चांदी झड़ रहे,
तब तलक ना मेरे नीचे आके कोई गीत गा, कान दे के सुन जरा कह रहा तिरंगा क्या, कान दे के सुन जरा कह रहा तिरंगा क्या। जय भारत, जय भारत। और एक्चुअली इस तिरंगे के साथ मतलब मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए होता होगा कि पता नहीं कहीं पे भी लाइक किसी सिटी में जाती हूँ, एयरपोर्ट पे देखती हूँ, कोई जगह देखती हूँ और ऐसा जैसे लहराता होता ना, तो एकदम से इसको देख के गूज़बम्स आते हैं और देख के आप ऐसे ये हो जाते हो कि ओ ये हमारा है। यस यस। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग मुझे लगती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। वी ऑल इंडियंस यू नो इस तिरंगा को देख के प्राउड फील होता है कि या दिस इज मतलब लाइक मी। Yes, and we owe it to all the people who have fought for independence, whether it is violent तरीके से या नॉन वायलेंट तरीके से, और जिन्होंने हमें एक्चुअली में आज़ादी दिलाई है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। Happy Independence Day from Harpul Mohini to all the viewers of GNT. सीरियल भाभी जी घर पर हैं कि तिवारी जी, अनीता भाभी और अंगूरी भाभी ने भी अपने ही अंदाज में मनाया 15 अगस्त। आज देश को स्वतंत्र हुए 75 साल हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को अनेकों अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। ये दिवस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमें जो है आज़ादी के अर्थ पता होने चाहिए, हमारी यंग जनरेशन को पता होनी चाहिए। हमें इस देश को आगे ले जाना है, भरपूर आगे ले जाना है, और इसकी स्वतंत्रता पे जिन जिन लोगों ने बलिदान दिए हैं उन्हें हमेशा हमेशा याद रखना है। एक बार फिर मेरी ओर से स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो है, इस देश का यारो क्या कहना। बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में जो है बहुत सारी यादें हैं, और लड्डू और उनकी तो यादें हमेशा रही हैं। मुझे आज भी याद है कि कॉलेज की एक छोटी सी याद है कि मैं एनसीसी ज्वाइन कर ली थी और मैं बहुत बहुत पतला हुआ करता था उन दिनों। तो मुझे याद है मैं परेड करता हुआ अपने सामने से गुजरा तो देखा मेरे पिताजी वहाँ पर बैठे थे। मैं पिताजी के सामने से गुजरा, मैंने देख के उनको ऐसे कर लिया एकदम से। फिर बाद में कहते ऐसे क्यों किया बे, एनसीसी ज्वाइन की थी ना, कोई और ग्रुप तो गंदा वाला ज्वाइन नहीं किया था, एनसीसी ज्वाइन की। गर्व से कहता जय हिंद, तो बड़े खुश हुए। गुड न्यूज़ टुडे के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की अनेकों अनेकों शुभकामनाएं। सारे जहां से अच्छा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शुभांगी यात्रे, आप सबकी चहेती अंगूरी भाभी सही पकड़े हैं, और आप सबको इस बार तिरंगा सही तरह से पकड़ना है 15 अगस्त को, क्योंकि हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आप सभी को सबसे पहले तो दिल से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, और ये प्रण लीजिए कि हम सब मिलकर देश को और भी मजबूत और भी उन्नति के रास्ते पर ले। यस, मैं तो मतलब स्कूल के मार्च पास्ट, अगर आपको पता हो तो वो, और जो अपनी उसमें भी थी जो हमारे वो क्या एनसीसी ग्रुप में थी। सो हम लोग मार्च पास्ट करते थे और फ्लैग होइस्टिंग होता था, और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते थे जिसमें मेरा परफॉर्मेंस हमेशा होता था, बिकॉज़ मुझे बचपन से डांस का शौक़ है। तो मैं वो तो बहुत सारी यादें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ सुबह से इतने पर मुझे ऐसा लगता है, मतलब देशभक्ति के गाने सुनने को मिलते थे, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि सिर्फ लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही क्यों फॉलो करते हैं, बाकी के 365 डेज़ भी ये जो जज्बा है देशभक्ति का वो रहना चाहिए। ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा आँखों में भर लो पानी, जो लता जी का गाया हुआ सॉन्ग है, वो तो खैर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही इमोशनल, मतलब हम सभी इमोशनल हो जाते हैं। पर जो भी जितने भी गाने हैं, रंग दे बसंती जो है,
वो एक बहुत अच्छा सॉन्ग है। हर गाना जोश भर देता है, लेकिन जैसा कि अभी मैंने कहा कि सिर्फ 15 अगस्त या 26 जनवरी को नहीं होना चाहिए। ये जो जज्बा है ये पूरे 365 डेज़ होना चाहिए। और क्योंकि हमारी मातृभूमि, हमारा देश, ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। आप कहीं भी जाते हो, आप अपना पासपोर्ट, कहीं भी आप कहीं भी जाते हो, सबसे पहली जो आपकी आइडेंटिटी है दैट इज़ योर नेशनलिटी। और देश से प्यार होना बहुत ज़रूरी है, अपनी मिट्टी से प्यार होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए थोड़े से एफ़र्ट्स, सिर्फ एक दिन हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लें या छुट्टी मना लें वो नहीं। कई बार मेरा झगड़ा होता है रास्ते में, जब मैं लोगों को थूकते हुए देखती हूँ या कचरा फेंकते हुए देखती हूँ। कल ही इनफैक्ट मैं नासिक गई थी और वहाँ से लौट रही थी और मैंने काफ़ी लोगों से रास्ते में झगड़ा करती हूँ मैं कि आप लोग क्यों रास्ता। तो ये जो जज्बा है ना, ये सिर्फ दुख इस बात का होता है कि सिर्फ 2 ही दिन क्यों मनाया जाता है। हर इंसान को ये हर दिन समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा देश है, उसको साफ, सुंदर, प्रगतिशील, उसको ऊंचाइयों पर लेके जाना है और भारत को एक विश्व गुरु बनाना है। सो लेट्स प्रे फॉर दैट और उस सब के लिए प्रण लेते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे। आप सभी को आपकी प्यारी अनीता भाभी यानी कि विदिशा श्रीवास्तव की तरफ से आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों को पता है कि इस साल हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इतने बलिदान के बाद, इतना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने बलिदान दिए हैं, तब हम आज हमें इस आज़ाद भारत का ये जो टैग मिला है, हम बस इतना चाहते हैं कि हम हमेशा जब तक हमारे आने वाली जितने भी हमारे आगे की वो जनरेशन्स हैं, ये हमेशा ये टैग बना कर रखें। 15 अगस्त ऑफ कोर्स बचपन में बहुत कुछ किया है। मैं तो वैसे भी हमेशा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही रहती थी, पढ़ाई से ज़्यादा। और हमेशा बहुत सारे हमारे में ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, जिसमें मैं हमेशा डांस या गाने में हमेशा पार्टिसिपेट करती थी और बहुत मज़ा आता था। हमारे पूरी असेंबली में खड़े होकर सारे के सारे एक दूसरे सारे परफॉर्मेंसेस होते थे और फ्लैग होस्टिंग होती थी, कितनी सारी इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक। आज के ज़माने में आज मतलब इतने बड़े हो गए तो आज हम ये सब नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स सोसाइटी में होता है, अगर फ्लैग होस्टिंग या ऐसा कुछ होता है तो हम ज़रूर जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन बचपन की बात ही कुछ और थी और आई स्टिल फील वेरी नॉस्टैल्जिक। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, जिसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। जय हिंद, जय भारत।